एंड डिजिटल साइट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ देश की सबसे बड़ी बहस, बेबाक सवाल, जहां हम पूछते हैं सवाल सिस्टम को लेकर। और आज का सबसे बड़ा मुद्दा और इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा इस समय बना हुआ है वो है पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या। वो है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की लचर हालत कि आखिर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी ढुलमुल क्यों है। पहले विकास दुबे, उसके बाद अब गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या कर दी जाती है सरेआम। सिर्फ उनका कसूर इतना होता है कि विक्रम जोशी अपनी भांजी के साथ जो अत्याचार हो रहा था, जो छेड़छाड़ हो रहा था, उस छेड़छाड़ की उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई, उस छेड़छाड़ की उन्होंने कंप्लेंट की और उस कंप्लेंट करने की सजा उन्हें अपनी जान गंवा कर देनी पड़ी। क्या ऐसे होगा उत्तर प्रदेश में शासन? क्या इस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो बदमाश है, जो गुंडे हैं, उनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं? क्या योगी का खौफ उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है? क्या बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्हें ना तो पुलिस प्रशासन का डर है, ना उन्हें सिस्टम का डर है? वो सरेआम किसी की भी हत्या कर रहे हैं। जब एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है इस देश में, तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है? आज का सबसे बड़ा सवाल, आखिर कितने हत्यारे हैं विक्रम जोशी के? मेरे साथ आज पैनल में बातचीत करने के लिए कानपुर से सांसद पचौड़ी जी जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश से मेरे साथ मेरठ से मोहम्मद अब्बास जी है। WGI से राष्ट्रीय हमारे नरेंद्र भंडारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महासचिव। NUJ से हमारे साथ सुरेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। अमलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो DGA से दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन के महासचिव है, साथ ही क्राइम पत्रकार हैं और 20 सालों से क्राइम पत्रकारिता कर रहे हैं। मैं सभी को अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज में। मेरा पहला सवाल पचौड़ी जी आपसे, उत्तर प्रदेश के अंदर पहले विकास दुबे, एक अपराधी जिसके इतने हौसले बुलंद होते हैं कि वो पुलिस वालों पर गोलियां चला देते हैं। उसके बाद अब गाजियाबाद में, जब NCR में जब भी गाजियाबाद आता है, वहां पर बदमाशों के इतने हौसले बुलंद है कि पत्रकार को सिर्फ एक कंप्लेंट करने की वजह से गोली मार दी जाती है। तो क्या लगता है पचौड़ी जी, ऐसे कोई कंप्लेंट कर पाएगा? क्या कोई कंप्लेंट करने जाएगा? अगर कंप्लेंट नहीं करते तो शायद उनकी जान बच जाती, विक्रम जोशी जी की। क्या कहेंगे पचौड़ी जी इस पे आप? देखिए, मुझे यह दुख है, अफसोस है, करता हूँ। लेकिन जहाँ कानून व्यवस्था खराब है, अपराधी नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, सभी अपराधी मारे जा रहे हैं। आपने विकास दुबे की बात की है, तो ये पहला अवसर है कि जो पुलिस मुठभेड़ के बाद विकास दुबे के सारे अपराधी या तो पकड़ लिए गए हैं या मार दिए गए। इससे पहले कभी नहीं हुआ। विकास दुबे को अपराधी राजनीतिक संरक्षण देके लोगों ने बनाया, इसलिए ऐसे राजनीतिक संरक्षण देने वालों का भी पर्दाफाश होना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपराधियों को संरक्षण नहीं देंगे, क्योंकि अपराधी होता है, वो किसी का नहीं होता। ये विक्रम जोशी की जो हत्या हुई है, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया, जांच बैठा दी, 10 लाख का मुआवजा भी सरकार परिवार को दे दिया और नौकरी देने का आश्वासन भी दे दिया। इतनी त्वरित कार्रवाई
ये हमारे यहाँ अपराधों का ग्राफ पहले से बहुत कम है, नियंत्रित है। और जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, वहां पर आप देख लिए अपराध कितने कम हो गए हैं और पुलिस में भी सुधार हो रहा है। ये कमिश्नर प्रणाली उत्तर प्रदेश में जो लागू की गई है, उसके भी सुखद परिणाम आए हैं। लखनऊ में और नोएडा में अभी की गई है, अन्य जिलों में भी होने वाली है, क्योंकि पुलिस को पूरे अधिकार होना चाहिए। बगैर अधिकार के पुलिस सक्षम नहीं हो सकती, इसलिए ये भी व्यवस्था के परिवर्तन किए जा रहे हैं। स्वयं डीजीपी सभी पार्टियों से, जनप्रतिनिधियों से सुझाव ले रहे हैं कि पुलिस व्यवस्था में क्या परिवर्तन करें ताकि और व्यवस्था सुदृढ़ हो और अपराध उत्तर प्रदेश से समाप्त हो जाए। ये प्रयास पहले कभी नहीं हुआ। ये प्रयास योगी जी के मुख्यमंत्री काल में ही हो रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार जहाँ विकास पे ध्यान दे रही है, वहाँ लोगों की सुरक्षा पे भी और कानून का राज्य स्थापित हो, इसमें भी पूरी सजगता, ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम कर रही है। जी पचौड़ी जी, लेकिन पचौड़ी जी, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि उनको किसी का खौफ नहीं हो रहा है? आश्वासन दे पाएंगे कि भाई कोई अगर कंप्लेंट लिखवाने जाएगा, कोई अगर किसी की शिकायत करने जाएगा, तो आगे से ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, उसको शिकायत के बदले अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी सर। ऐसे तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा कानून व्यवस्था से, कोई शिकायत नहीं लिखवा पाएगा पचौड़ी जी। ऐसा नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में 80 जिले हैं, 80 जिले के चौकी क्षेत्र में घटना हुई है, बाकी तो सारा कानून व्यवस्था का राज्य स्थापित है। और गुंडे, जो नामी गुंडे, दहशतगर्द फैलाने वाले गुंडे स्वयं जेल जा रहे हैं, उनके लाइसेंस निरस्त हो रहे हैं, त्वरित कार्रवाई हो रही, इसके पहले कभी नहीं हुई। अब्बास जी के पास जाना चाहूंगा। मोहम्मद अब्बास जी, एक पत्रकार शिकायत दर्ज कराता है अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ की, और क्या मिलता है बदले में? गोली मार दी जाती है। तो क्या अब आम नागरिक शिकायत भी नहीं कर सकता? गुंडों के, बदमाशों के उत्तर प्रदेश में जो हौसले बुलंद हो रहे हैं, क्या अब आम नागरिक शिकायत भी नहीं करवा सकता? अब क्या वो पुलिस प्रशासन पर अपना भरोसा भी नहीं जता सकता? मोहम्मद अब्बास, देखिए, जो प्रदेश के हालात हैं, गुंडा राज और जंगल राज खत्म करने के नाम पर योगी जी की सरकार आई और आती उन्होंने कहा ठोको। तो उसके कत्ल पर मैं भी चुपता, उसके कत्ल पर मैं भी चुपता, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, मेरे कत्ल पर चुप होने वालों अगला नंबर आपका है। ये ठोका ठोकी शुरू हुई, और जिस तरह से, मैं सभी मीडिया को नहीं कहूंगा, लेकिन जिस तरह से पहले तिवारी जी लखनऊ में जा रहे थे, उनको वोट डाला, फिर 3 दिन पहले मिश्रा जी को वोट डाला, ब्राह्मणों पर जैसे अकाली टूट पड़ा हो इस सरकार में, दुर्दांत विकास दुबे का अंजाम मौत थी, लेकिन न्यायपालिका का अब पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा जा रहा, क्योंकि ठोकी का जब खेल चलेगा तो उसकी गति में सब आएंगे और कोई नहीं बचेगा। हमें सरकार के जंगलराज की नीतियों का विरोध करना चाहिए। हम विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 1 करोड़ रुपए की मांग की थी, जो नहीं पूरी की गई। समाजवादी पार्टी जब सरकार में आएगी और ये जंगलराज, जो असल जंगलराज है, जिसमें से खास तौर से चिन्हित करके, अब कैसे ठोको राज्य में कैसे चीजें समान होंगी, कैसे पत्रकार बचेंगे, कैसे पूर्व सैनिक बचेंगे, इनकी हत्याएं जो कोई नहीं बच सकता। जब जो अपराधी हमें सूट न करे, सरकार को सूट न करे, उसको तो न्यायपालिका के बगैर हत्या, और जो बड़े बड़े अपराधी हैं उनकी फाइलें मंगाकर आप मुकदमे समाप्त करोगे।
खुद ही अपने मुकदमों को खुद समाप्त कर गए। अभी हाई कोर्ट ने उसमें इंटरवीन किया है कि आप कैसे किसी के मुकदमे समाप्त कर सकते हैं, दुर्दांत अपराधियों के मुकदमे समाप्त करेंगे। तो अपने अपराधियों के मुकदमे समाप्त, और जो अपराधी किसी तरह से हमें सूट ना करे उसकी हत्या करा दो, निर्दोषों को अपराध बना के। एक ट्रेनर था जिम का नोएडा में, कुल नजदीक आपके, उसे बदमाश बनाकर उसकी हत्या का एनकाउंटर किया, उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई और आज भी बेचारा विकलांग होकर रह गया। एक हमारा छात्र गुजर था, उसकी हत्या कर दी, एक मुकदमा नहीं। तो ठोका ठोके खेल अगर ये चलेगा तो ठोका ठोके का इस्तेमाल सबको निकलेगा। इस जंगल राज की सरकार को और जो गुंडा राज की सरकार को, हम सबको, लोकतंत्र के चारों स्तंभों को, पत्रकारों को, इसके चारों स्तंभ इकट्ठा होंगे तब लोकतंत्र बचेगा, वरना लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या हो रही है हमें लोकतंत्र खतरे में नजर आता है। जी, मैं आपके पास लौटूंगा। अब्बास जी, मेरे साथ अमलेश जी जुड़े हुए हैं, जनसत्ता में क्राइम रिपोर्टर अमलेश जी है और दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन के महासचिव भी है। अमलेश जी आपका माइक म्यूट हुआ पड़ा है, एक बार माइक अपना ओपन कर लीजिए आप। अमलेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी अमलेश जी, जिस तरीके से अमलेश जी पुलिस प्रशासन का ढुलमुल रवैया रहा, 16 तारीख को जो भांजी के साथ उनकी छेड़छाड़ हुई, उसको लेकर विक्रम जोशी जी ने शिकायत करी, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। 20 तारीख को भी जब ये मामला होने वाला था, उससे पहले भी 2 घंटे पहले उनको धमकाया गया, जबकि बदमाशों को पता था कि अगर कुछ होगा तो इल्जाम सीधा उन पर आने वाला है। लेकिन उसके बाद भी इतने हौसले बुलंद कि मतलब एक छेड़छाड़ की कंप्लेंट करने भर से हत्या कर दी गई। क्या कहना चाहेंगे अमलेश जी? बिल्कुल, ये दुखद है। पचौड़ी जी ने कहा, मैं सराहना करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार की कि उन्होंने बहुत जल्दी एक्शन लिया। लेकिन ये पुलिस वाले जो होते हैं, इनको अपराध की गंभीरता का पता नहीं होता है, किस अपराध से क्या गंभीर परिणाम हो सकता है। मुझे लगता है जो मेरी पत्रकारिता 20-25 साल की पत्रकारिता है, वो मैंने देखा है। 20 साल से मैं क्राइम रिपोर्टिंग दिल्ली में कर रहा हूँ। ये मैंने देखा है कि बलात्कार, छेड़छाड़ ऐसी घटनाएं जो है वो महिलाओं को जीवन पर्यंत जो है सालता रहता है। वो मर्डर, हत्या से बड़ी वारदात होती है किसी महिलाओं के साथ जो है छेड़छाड़ करना, और किसी अबला के साथ, किसी बालिकाओं के साथ, लड़कियों के साथ इस तरह की वारदात जो है वो जिंदगी में भूल नहीं पाता है। और इस तरह की वारदात के पीछे यदि पुलिस वाले गंभीर नहीं है तो ये बहुत दुखद है। मैं बहुत आदर के साथ कह रहा हूँ, अपने माननीय सांसद महोदय पचौरी जी हैं, उन्होंने सही कहा कि अब कोई भी अपराधी जो है उसको बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन पत्रकारिता, जो पत्रकार आपके लिए हमेशा सजग रहता है, कोरोना के काल में जो हम लोग काम कर रहे हैं, उस दौरान आप इतनी गंभीरता से नहीं लिए इस मामले को। कल को क्या हो जाता, कल को आप उस बदमाश को नहीं पकड़े। और ये भी सूचना है, ये भी जानकारी हमें मिली है, हमारी जो गाजियाबाद यूनिट की जो जानकारी हमने दिया है, हम लोगों को मिला है, उससे ये पता चला है कि वो चौकी में बैठा हुआ था। जो आरोपी है, जो एक्यूज्ड है, वो चौकी में बैठा हुआ था और डीसीज ने देखा था उसको। तो इसीलिए ये बहुत गंभीर मामला है। आखिर पत्रकार कहाँ जाएगा? आपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता को मान्यता दिया है। अपने कोरोना काल में अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वॉरियर्स की उपाधि दी है कि पत्रकार जो है वो कोरोना वॉरियर्स की श्रेणी में है। पुलिस के साथ है, डॉक्टर के साथ है, अन्य एजेंसियों के साथ आपने एक तरफ तो आप सम्मान दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप पत्रकारिता को बहुत हल्के में ले रहे हैं। आप ये मान के चल रहे हैं कि पत्रकार जो है एक सिंपल आदमी जो शिकायत करता है उसी श्रेणी में आप पत्रकार को ले रहे हैं। आपकी खबरें नहीं जाए। मैं दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को जानता हूं, बड़े अधिकारियों से मेरा परिचय है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैं बड़े अदब के साथ कह रहा हूं कि अधिकारियों में जो है एक तमीज होनी चाहिए, एक मामले को गंभीरता से देखने के लिए। अभी साउथ दिल्ली में एक पत्रकार, महिला पत्रकार का
फोन झपटा गया था, स्नैच हुआ था जी। ऑटो वाले के साथ में। मैंने तुरंत एक्शन लिया और हम लोगों ने कार्रवाई की। मैंने पुलिस कमिश्नर को लिखा, अमूल्य पटनायक को, और दूसरे दिन वो अरेस्ट हुए। तो इसलिए ये गंभीरता से नहीं लिया, पुलिस वाले गंभीरता से नहीं लिए इस मामले को, और इसका परिणाम है जो एक हमारे साथी विक्रम जोशी जी, जो नवयुवक 40-45 साल की क्या उम्र होती है, उनकी हत्या हो गई। मैं ये गुजारिश करूंगा उस सरकार से कि आप कृपया ऐसी नीति बनावे, जो कोरोना काल में आपने नीति बनाई है कि पत्रकारों को कोई नहीं रोकेगा, उसकी रिपोर्टिंग में होगा, इसीलिए एक परमानेंट अस्थायी नियुक्ति आप ऐसी पॉलिसी बनाइए उत्तर प्रदेश सरकार में, एक मील का पत्थर साबित हो कि जो भी पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई करेगा, पत्रकार के से पंगा लेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये मेरी मांग है सरकार से। और विक्रम जोशी के परिवार को ज्यादा से ज्यादा मदद हो, सुरक्षा मिले उनको, भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, ये सुनिश्चित करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौटूंगा अभी सुरेश जी का। पचौड़ी जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, पचौड़ी जी, सवाल कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार आश्वासन दे पाएगी पत्रकारों को कि आगे से इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी? यहां तो अब मुझे भी डर लगने लगा है पचौड़ी जी कि अगर कल को मैं किसी के खिलाफ आवाज उठाऊंगा तो जान से मारा जाऊंगा। क्या इस तरीके से चलेगा सब कुछ पचौड़ी जी? नहीं, देखिए, पत्रकार तो निश्चित रूप से हमारे लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ हैं। पत्रकार सहित 23 करोड़ की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है और वो ले रही है और सुरक्षा कर रही है। उत्तर प्रदेश में ही आप देखें, योगी जी के कार्यकाल में के 22 से 14 अपराधी इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार हुए हैं, 9 से 21 इनकाउंटर हुए हैं, 1 से 96 बदमाश घायल हुए हैं और 31 बदमाश मारे गए हैं, और उसमें हमारे 2 से 10 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में बदमाश हैं और इसलिए उन बदमाशों को या तो जेल में डाल दिया गया है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था योगी सरकार में नहीं खराब हुई है। ये पहले से जो सरकारें रही हैं उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने बदमाशों को बढ़ावा दिया है, संरक्षण दिया है, और ये माफियाई राजनीति पर राज्य करते थे। और इसीलिए आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो त्वरित कार्रवाई हुई है, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि अभी कानून व्यवस्था एकदम ठीक हो गई है, लेकिन योगी जी का दृढ़ निश्चय है कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज्य नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य होगा। या तो माफिया जेल में जाएगा या प्रदेश से बाहर जाएगा। कोई भी माफिया उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं कर पाएगा। जी पचौड़ी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सुरेश शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं NJUI से। सुरेश जी, इस तरह से जो पत्रकारों पे लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं, जो हम अक्सर देखते आए हैं, और ये जो गाजियाबाद वाली घटना हुई, इसने तो पूरे देश को इस समय हिला के रख दिया कि मतलब अगर आप कंप्लेंट करोगे तो आप जान से मारे जाओगे। अगर शायद वो शिकायत नहीं करते तो वो बच जाते, शिकायत करी तो गोली मार दी। क्या कहना चाहेंगे इस पे सुरेश शर्मा जी? देखिए तीर्थंकर जी, ये बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि किसी भी इंसान की हत्या किए जाना अपने आप में शर्मिंदगी का वातावरण निर्मित करती है। वैसे उसमें यदि वो व्यक्ति पत्रकार है, क्योंकि पत्रकार कोई एक दिन में नहीं बनता, जिस तरह पुलिस में कमांडो एक दिन में तैयार नहीं होता, इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति पत्रकार बनता है तो एक दिन में पत्रकार तैयार नहीं होता। और उसकी जब हत्या कर दी जाती है तो यही मानना चाहिए कि वह लोकतंत्र के किसी एक प्रहरी की हत्या हुई है। और हम पत्रकार लोग जो हैं इस सारे घटनाक्रम से दुखी हैं। पूरे देश के पत्रकारों के मेरे पास संदेश आए हैं
वो गाजियाबाद की इस घटना से काफी दुखी हैं, आहत हैं। मैं इस बात को राजनीतिक रूप में कहने की बजाय ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार योगी जी ने ये कहा है कि हम प्रशासन, कोई भी गुंडा जो है हमारे राज्य में नहीं रह सकता, या तो अपराध छोड़िए या जो है उत्तर प्रदेश छोड़िए। मैं योगी जी को एक सलाह देना चाहता हूं। निश्चित रूप से ये सही है कि आप अपराधियों को नेस्तनाबूद करें, लेकिन अपराधियों के साथ साथ आप पुलिस को भी चेतावनी दीजिए कि वो शिकायतों को और अन्य विषयों को गंभीरता से लेना शुरू करें। यदि विक्रम जोशी जी अपनी भांजी के मामले में शिकायत करने गए थे तो पुलिस को उसको तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए था। ये पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही है कि यदि एक जाने माने पत्रकार, जिसको लेकर के देश का पत्रकार जगत उद्वेलित हो रहा है, यदि उसके बारे में इतनी सीरियस है नोएडा की पुलिस, गाजियाबाद की पुलिस या उत्तर प्रदेश की पुलिस, तब आप कल्पना कर सकते हैं आम आदमी के प्रति वो कितनी गंभीर होगी। इसलिए योगी जी को चाहिए कि वो अपने सरकारी अमले को भी उसी प्रकार से चेताएं जैसे कि उन्होंने गुंडों को चेताया है। अगली बात आती है, हम सब लोग ट्रेड यूनियन के लोग जो है, पत्रकार यूनियन के लोग बार बार इस बात को मांग कर रहे हैं। माननीय सांसद महोदय हमारे साथ बैठे हैं। हम शिकायतों के साथ साथ, क्योंकि ये हमारी शिकायत है कि एक पत्रकार की हत्या हो जाना हमारे लिए एक बड़ा दर्द पैदा करती है, तो ये हमारी शिकायत है। वो कानपुर जैसे प्रमुख स्थान से सांसद हैं, उनको सरकार के साथ बात करके और इसको तो सीरियस कराना ही पड़े, लेकिन पूरे देश भर में सांसद के नाते जो पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट है, यानी पत्रकार सुरक्षा कानून जो है, जो हमारी लगभग ट्रेड यूनियनों की लगातार मांग है, उसके बारे में चिंता करना चाहिए। कम से कम प्राइवेट बिल जो है उसके माध्यम से ही वो इस बात की शुरू करें। कई राज्य सरकारों ने अपने तई इस सारे मामले को, प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया है। यदि आदरणीय सांसद महोदय, यदि पार्लियामेंट में कहीं इस मुद्दे को उठा करके जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि सरकारें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करने लग गई हैं, क्योंकि एडवोकेट से अब उनके रोजमर्रा के काम पड़ने लग गए हैं। तीर्थंकर जी, आप इस बात को गौर करिए कि एक दौर था पहले नेताओं को पत्रकारों से काम पड़ता था, अब नेताओं से पत्रकारों को इसलिए कम काम पड़ता है क्योंकि चैनल ज्यादा हो गए। अब वो उनको वकीलों से काम पड़ता है, क्योंकि आपराधिक तत्वों का संरक्षण, बाकी की जो आय व्यय के मामले में गड़बड़ियां, ये सारी चीजों के कारण वो तत्काल एक वकील चाहिए पड़ता है। तो आप देख लीजिए, वकीलों की, पत्रकारों की बजाय वकीलों की ज्यादा डिमांड हो गई है। ये कहते हुए इसलिए जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, वो बहुत जरूरी है और उसको लाया जाना चाहिए। हमारे अमलेश राजू जी ने ये बात उठाई है, मैं इससे उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से, जहां 10वीं की छात्रा ने मंचलों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। योगी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया मंचलों को पकड़ने के लिए, उसके बाद भी इतने हौसले बुलंद, 10वीं की छात्रा भी आत्महत्या कर लेती है मंचलों से परेशान होकर। राजनीति की बात नहीं है मोहम्मद अब्बास जी, यहां आज हम राजनीतिक डिबेट नहीं कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं क्या हमारे देश में, क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि मां बहनों को अब डर लगने लगा है। अगर हम अपनी मां बहनों की रक्षा के लिए शिकायत करेंगे तो भाई मार दिए जाएंगे। नमस्कार, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका एक बार हमारे खास कार्यक्रम बेबाक सवाल में। तो हम बात कर रहे थे, हमारे साथ नरेंद्र भंडारी जी जुड़े हुए हैं, WGI से राष्ट्रीय महासचिव हैं, पत्रकारों के लिए हमेशा आवाज उठाते आए हैं। भंडारी सर, जिस तरीके से गाजियाबाद के अंदर
पत्रकार की हत्या हुई एक शिकायत करने की वजह से। उन्होंने अपने भांजी के साथ छेड़छाड़ की शिकायत करी और उनकी हत्या कर दी गई। नरेंद्र भंडारी जी। नरेंद्र भंडारी जी की मुझे आवाज नहीं आ रही है। आ रही है आवाज, आ रही है। आ रही है? हाँ जी जी जी, चलिए, हाँ बोलो मैं सरकार साहब। अपना ही म्यूट। जी हाँ, बोलिए बोलिए भंडारी भाई। मैं अभी कह रहा था कि जो विक्रम जोशी वाला जो मामला हुआ है, बहुत 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 दुखद मामला है ये वाला। पूरा देश का मीडिया जगत, सारे संगठन इस घटना को लेकर के हिल गए हैं और सारे संगठन अपने अपने लेवल पर सोच रहे हैं कि इस मामले में क्या करना चाहिए। मेरा मानना है कि ये माननीय योगी जी ने कल जो घोषणाएं की हैं, 3 घोषणाएं की हैं। एक तो उस पत्रकार परिवार को जो न्यूनतम जो 1 करोड़ रुपए दिया जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। हमारी मांग भी है ये कि न्यूनतम जो है 1 करोड़ रुपए उस परिवार को दिया जाना चाहिए। और दूसरा, सरकार साहब अभी चूंकि कोरोना काल चल रहा है, महामारी है, पूरे देश में महामारी फैली हुई है, हम लोग बहुत ज्यादा किसी भी सरकार को लेकर जो है बहुत ज्यादा कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते कि उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। पर फिर भी मेरा ये मानना है और डिमांड भी है कि 1 करोड़ रुपए इस परिवार को दिया जाए और योगी सरकार जो है तत्काल अपने राज्य में, जैसे कि महाराष्ट्र ने अपने राज्य में जो है पत्रकार संरक्षण अधिनियम लागू किया हुआ है, वैसी हम लोग डिमांड योगी सरकार से भी कर रहे हैं और उससे बड़ी डिमांड हम लोग मोदी सरकार से डिमांड कर रहे हैं। जब मार्च में ये वाला जो कोरोना काल शुरू हुआ था देश के अंदर और दिल्ली में लगातार मरीज बढ़ रहे थे और आप लोगों को ध्यान में होगा कि दिल्ली का जो एक बड़ा हॉस्पिटल, लोकनायक हॉस्पिटल, वहां पर डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना हुई थी, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मिसबिहेव की घटनाएं हुई थी, नर्सों के साथ भी और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ। तत्काल मोदी सरकार ने केंद्र सेंट्रल लेवल पर ये वाले जो सुरक्षा अधिनियम लागू किया था, डॉक्टर्स का भी, पैरामेडिकल स्टाफ का भी। क्या उनसे कोई मिसबिहेव करेगा तो तत्काल उसके खिलाफ ये जो है गैर कानूनी धाराएं लगा दी, कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की जो है एक कानून लागू हुआ था, ये वाला भी 3 महीने पहले की बात है। तो नहीं है ये वाला अधिनियम दोबारा पास होता है हम लोगों के लिए, मीडिया के लिए। हम लोगों की जो ढेरों संस्थाएं, सारी संस्थाएं सरकार से, राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से डिमांड कर रही हैं कि पत्रकार संरक्षण अधिनियम या पत्रकार सुरक्षा कानून या एक्ट, जो भी कह लो इसको, जो भी नाम दे दो, ये कानून पास किया जाए, केंद्र सरकार पास करे। अगर केंद्र सरकार अभी किसी दुविधा में है तो राज्य सरकार पास कर दे। जहां पर ये घटनाएं बढ़ रही है वहां पर भी एक्ट लागू हो जा सकता है। जैसे महाराष्ट्र ने लागू किया, वैसे मध्य प्रदेश सरकार ने और छत्तीसगढ़ सरकार ने ये पहले से घोषणाएं की है कि वो जल्दी एक्ट लागू करेंगे। पर जहां तक मेरी जानकारी है वहां पर अभी ये लागू नहीं हुआ, सिर्फ महाराष्ट्र में लागू है ये वाला एक्ट। तो इसको लेकर जो योगी सरकार भी चाहे तो लागू कर सकती है और मोदी सरकार चाहे तो वो भी लागू कर सकती है। तो ये इसका अल्टीमेटली हल यही होगा और सख्त करें, इस कानून को सख्त करें। महाराष्ट्र में जो एक्ट जो लागू है उसमें ये पास किया गया है कि अगर कोई पत्रकार के साथ या मीडिया संस्थान के साथ इस तरह की कोई गैर कानूनी काम करता है तो उसको जो 3 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना और गैर जमानती अपराध माना गया वहां पर गया। तो वहां पर यह पूरे देश में लागू हो सकता है। योगी सरकार चाहे तो वो भी लागू कर सकती है। जी हाँ जी, पूछिए। जी बिल्कुल। मैं सुरेश जी के पास जाना चाहूंगा, एनयूजे से महामंत्री। जी सुरेश जी, आपका माइक म्यूट हुआ पड़ा है सर, अनम्यूट कर लीजिए क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा सा कम है। जी 1 मिनट है सर। जाने से पहले आपसे सवाल, क्या सरकार से आप लोगों की मांगे हैं? पत्रकारों के साथ जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहे हैं, कैसे चौथा स्तंभ काम करेगा? क्या डर के माहौल में चौथा स्तंभ काम कर पाएगा? 1 मिनट में सर अपने हमारे सवाल का जवाब सर।
जैसा मैंने पहले कहा और भंडारी जी ने भी वही बात कही है कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम पहले पत्रकारिता करते थे तो लगभग सभी क्षेत्रों में सुलझे हुए लोग राजनीति में थे, सुलझे हुए लोग व्यापार व्यवसाय में थे। अब तो लगभग क्षेत्रों में व्यावसायिकता बढ़ती जा रही है और माफियागिरी बढ़ती जा रही है। अपराध माफिया हो गया है, कोल खनिज माफिया हो गया है, राजनीति में भी माफियागिरी हो गई है। तो इन सारी चीजों के कारण पत्रकारिता में एक दहशत का वातावरण निश्चित रूप से है। इसके बावजूद भी हम लोग निष्पक्ष भाव से काम करते हैं, लेकिन ये अपराधी तत्व जो हैं, जो बिना किसी सर पैर के मामलों को के कारण जो है ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं हमें उद्वेलित भी करती हैं और पीड़ित भी करती हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनना चाहिए। दूसरा ये है कि जो मैं इस बात से सहमत हूं कि अधिक से अधिक राशि देकर के इस परिवार को स्टैब्लिश किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस परिवार का मुखिया चला जाता है या माँ बाप का सहारा चला जाता है, उस परिवार के सामने आने वाला भविष्य कितना अंधकारमय होगा। क्योंकि आज हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं क्योंकि ताजा घटना है। सांसद महोदय भी आज सुन सकते हैं, 10 दिन बाद उनके सामने नया विषय आ जाएगा, लेकिन ये परिवार जीवन पर्यंत सारी घटना को झेलेगा। हम सब लोगों का कहना ये है कि ये एक संवेदनशील विषय है, कानूनी असफलता का विषय भी है। तो सरकार को जो है इस सारे मामले में गंभीर होकर के एक बड़ी राशि इस परिवार को देना चाहिए। मुझे जानकारी में है कि नौकरी दी गई है या दिए जाने की बात की गई है, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं की जो बढ़ोतरी हो रही है, जब मैं आपके चैनल पर बात कर रहा हूँ तीर्थंकर जी, मुझे जो है यहाँ निवाड़ी मध्य प्रदेश से भी एक सूचना मिली है कि सुशील तिवारी नाम के एक पत्रकार की जो है वहां हत्या कर दी गई। तो ये बड़ा दुखद है कि आज पत्रकारों को निशाने पर लिया जा रहा है, क्योंकि वातावरण इतना काला बन गया है, सब तरफ भ्रष्टाचार, सब तरफ जो है माफियागिरी का वातावरण बन गया। कोई भी पत्रकार यदि उस सारे मामले को अगर करने की कोशिश करता है तो उसे अपनी जान की जोखिम की स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिए को जो है ऐसी व्यवस्था में लाया जाए कि वो उस दुख को कम महसूस करे। तो आर्थिक मदद बड़ी राशि के रूप में की जाना चाहिए। इसलिए मैं ये मान करके चलता हूं कि आज जरूरत इस देश में पत्रकार, ठीक है, आने वाले समय में आंदोलन होंगे, आने वाले समय में नाराजगी होगी, एक सब्जेक्ट हो सकता है, ये हम लोगों के डिसीजन का विषय हो सकता है। 26 तारीख को हमारी भी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, हम उसमें सारे बिंदुओं को ले रहे हैं। अभी हमने कई मुद्दों को देखा, एंकर के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराती है, जहां जहां उसकी राज्य सरकारें हैं वहां करा देती है। तो जो ये एक ऐसा वातावरण हो गया है, राजनीतिक नेताओं की अस्थिरता और मीडिया के अंदर भय का वातावरण लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं रह सकता। तो मेरा ये मानना है कि 2-3-4 मांगे जो हमने रखी हैं, इन पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। और जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के, वो हमारे सारे मित्र होते हैं ये, तो इनको जो है आगे बढ़ करके हमारी इन मांगों के बारे में सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, केंद्र और राज्य पर। जी बिल्कुल, समय की क्योंकि हमारे पास यहाँ पाबंदी है, तो पचौड़ी जी जाने से पहले आखिरी सवाल कि क्या आश्वासन दे पाएंगे पत्रकारों को? देश के 3 बड़े पत्रकार संगठनों से हमारे साथ यहाँ बड़े पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या आश्वासन दे पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में आगे चलकर कोई अगर शिकायत करता है तो शिकायत के बदले उसे मौत नहीं मिलेगी? मैं जो पत्रकारों की भावना है जोशी जी के निधन से, वो उससे अपने आप को संबंध करता और मुझे स्वयं पीड़ा है। और मैं इसके साथ साथ आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। जब उत्तर प्रदेश सरकार में जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तब 4679 हत्याएं हुई थी, और वहीं योगी सरकार में 32 से 94 हुई हैं, यानी ये आंकड़े आधे रह गए थे। अपराध 14,900 जहां अखिलेश सरकार में हुए थे, वहीं 10,064 योगी सरकार में हुए हैं, यानी अपराधों के ग्राफ में कमी आई है। लेकिन जो पहले से अपराधियों को संरक्षण दिया जाता रहा है, उसके कारण उनके मनोबल बढ़े हुए हैं। ऐसे अपराधियों को समाप्त करने के लिए
जो कठोरतम कार्रवाई होना चाहिए योगी जी के नेतृत्व में हो रही है। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश अपराधों से मुक्त होगा, कानून का राज्य होगा और हमारे पत्रकार जो समाज सेवा में लगे हुए हैं, जो समाज को सही चीजों की, तथ्यों की जानकारी देते हैं, जागरूक करते हैं, उनकी इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसका भी मैं प्रयास करूंगा कि पत्रकार सुरक्षित रहें। जब पत्रकार सुरक्षित रहेंगे तभी समाज सुरक्षित रहेंगे। इतना ही निवेदन करते हैं। बिल्कुल पचौड़ी जी, जाने से पहले लास्ट मोहम्मद अब्बास जी को भी मैं अपने साथ लेना चाहूंगा। मोहम्मद अब्बास जी, आपका माइक म्यूट है एक बार। हाँ जी, मोहम्मद अब्बास जी, राजनीति नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। जैसे कि आपने भी पचौड़ी जी को भी सुना कि सपा शासन में बहुत अपराधियों को संरक्षण मिला है। क्या कहेंगे, सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इंसाफ मिल पाएगा क्या? लोग आगे से नहीं डरेंगे कंप्लेंट कराते हुए? सपा सरकार अपराधियों को संरक्षण मिला या नहीं मिला ये तो डिबेट का प्रश्न है। लेकिन जब अपराधी की लंबी चौड़ी लिस्ट अपराध होगी, साथ में कमाना में क्या, जब सरकार अपने अपराधों को पुलिस के बारे में सभी पत्रकार से एक अनुरोध करूंगा कि सिर्फ 3 महीने पत्रकार बन जाए और ईमानदारी घटना की जाति धर्म जी में करते हैं, हर चीज आप ही ठीक हो जाएगी। लेकिन जब जांच घरानों के हाथों में गिर जा गए हम, 1000 करोड़ खेल रहे हैं और वो सरकार की चमचागिरी के अलावा कुछ करते ही नहीं, तो ऐसे पत्रकार कार्य करते हैं, से फैलता है, गैर बराबरी बढ़ती है और उसी का परिणाम है जब धरातल पर आकर हमारे भाई विक्रम जोशी की हत्या कर दी जाती है। ऐसे खेल चल रहा है, सरकार नहीं है। मेरी पत्रकार जी मोहम्मद अब्बास जी, आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। हम फिर आपको लेंगे। मैं जाने से पहले अमलेश जी से आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। अमलेश जी, जिस तरीके से चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया, क्या इतना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या उन पुलिस वालों पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उन पुलिस वालों को भी जेल नहीं भेजा जाना चाहिए जिनकी लापरवाही की वजह से पत्रकार आज हमारे साथ नहीं रहे? आज उनका पूरा परिवार जो है वो अकेला हो गया। बिल्कुल मेरी मांग है कि ये एक पुलिस वाले से काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार को, पूरे पुलिस महकमे को, तो गाजियाबाद पुलिस का महकमा है और ये चौकी इंचार्ज से काम नहीं चलेगा। चौकी एक छोटी सी जगह होती है। पूरे थाने के स्टाफ को जो है ट्रांसफर हो, वो मामले की जांच हो और न्यायिक जांच हो। आखिर किस तरह पत्रकार ने शिकायत किया अपनी भांजी के साथ हो रही अमानुषिक वारदात की शिकायत करने के बाद भी आखिर जांच क्यों नहीं हुई? और बदमाश थाने में कैसे बैठे रहे? कि पूरे इसकी जांच होनी चाहिए और पूरे चौकी नहीं कि पूरे थाने के स्टाफ का ट्रांसफर होना चाहिए और मामले की जांच होनी चाहिए। मेरी मांग है, दिल्ली पत्रकार संघ की मांग है सरकार से कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये कोई छोटी मोटी वारदात नहीं है, पत्रकार की हत्या का मामला है। हमारे साथ सांसद महोदय बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता बैठे हुए, हमारे साथ जी बिल्कुल बैठे हुए हैं। इसलिए इस मामले की जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल अमलेश जी, आपने सही बात कही, क्योंकि जिस तरीके से पत्रकार पर हमला हुआ,
तो आम जनता किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। आज सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें इतना सारा समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि योगी सरकार बहुत जल्द इन अपराधियों पर नकेल कसेगी और आगे से किसी भी अपराधी को जो इस तरीके का हादसा, इस तरीके का अपराध करने के लिए सोचेंगे भी तो उनकी पूरी रूह कांप जाए और एक बार क्राइम करने से पहले उन्हें सोचना पड़े कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। बिल्कुल, हत्या जैसी सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध, नमस्कार जी, सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। आप अपनी राय हमें कमेंट कर दे सकते हैं। ताजा तरीन खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.hindustanheadlinesnews.in। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा मेरे साथ खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज। प्रायोजक करता है यूनिस इंडिया कॉरपोरेशन, इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल साइट मैनेजमेंट। इस